वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट एमजीएसयू उसके थर्ड यूनिट में जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में से अगर कोई स्टैंज आती है तो उसके कीवर्ड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट की जो भी 5-6 पॉइंट्स थी उसमें अगर कोई स्टैंजा आती हैं तो किस तरीके से पहचान करें कि ये स्टैंजा किस पोइम में से आई हुई है, तो कुछ कीवर्ड्स आपको बताए थे। और आज हम इस वीडियो में यूनिट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ओ ग्रेट पोइट। इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? नॉर्मल अगर ग्रेट पोइट आ रहा है तो इसी पॉइंट का है। इसके अलावा कोई स्टैंजा आती है जिसमें आपको राम राज्य वर्ड, हार्ट ब्रोक या फिर मिस्री इटसेल्फ वाज बॉर्न, क्राइड फॉर लिबरेशन, शंबुक, क्लिफ ऑफ इनह्यूमैनिटी, एक्सपोजिंग दिस इनजस्टिस। अगर कोई भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं किसी स्टैंजा के अंदर तो वो स्टैंजा कौन सी पोइम में से आई हुई है? तो ओ द ग्रेट पोइट जो पोइम है इसमें से आई हुई है। इसके बाद आगे है वर्ड्स पोइम कि अगर वर्ड पोइम में से कोई स्टैंजा आती है तो कैसे पहचान करें? तो आपको स्टैंजा में या तो वर्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर अंडरस्टूड सिंपली कि कोई जो वर्ड होता है उसे हम सिंपली वे में अंडरस्टूड कर सकते हैं। एडिटेड यानी कि जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग एडिट कर दिया जाता है। व्हेन यू से टेल हिम प्लीज़, अगर आप किसी को कहते हो प्लीज़। अडोप्ट द प्रॉपर टोन, बोलते समय हमें प्रॉपर टोन लेनी चाहिए। एडिंग मूड एंड जेस्चर, तो अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं यानी कि ये सेंटेंस दिखाई देते हैं तो वो जो स्टैंजा है वो आपकी वर्ड पोइम में से आई हुई है। इसके बाद है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम है जो उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं? तो आइज़ ब्लॉक, कोल्ड आइज़, हैंड विदाउट हार्ट्स। एंड इसमें मेन क्या है कि अगर आपने इन पॉइंट्स की समरी को पढ़ रखा है तो आपके लिए ये वर्ड इजी होंगे। अगर आपने समरी ही नहीं पढ़ रखी तो ये वर्ड्स भी आपको याद करने डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम जो पोइम है इसमें क्या होता है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जो फादर है वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है तो फादर ही सारी बातें बोलता है, बेटा एक लिसनर होता है, वो सिर्फ बातों को सुन रहा है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो फादर है वो अपने सन से बात करते हुए क्या कहते हैं कि मैं वापस से ना एक जो तुम्हारा बिहेवियर है ना उसे सीखना चाहता हूँ। क्योंकि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, मासूम होता है। वो जो भी रिएक्शन देता है वो सभी जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके रियल होते हैं। जबकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे क्या है कि हम बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फादर है वो कह रहा है कि ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं अब मैं इनसे तंग आ चुका हूँ, मुझसे झूठा दिखावा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है आइज़ ब्लॉक कोल्ड आइज़ कि अब के समय में क्या है, जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं तो क्या है कि जब पहले लोग मिलते थे ना तो एक खुशी उनकी आंखों में दिखाई देती थी। लेकिन अब क्या है कि लोग मिलते हैं और वो अपने फेस पर इस तरीके से दिखाते हैं कि उनको मिलने से खुश हुई है, लेकिन उनकी जो आइज़ है उसमें वो कोल्डनेस दिखाई देती है कि एक जो होती है ना इच्छा दिखाई देना, वो नहीं दिखाई देती। इसी तरीके से कहा गया हैंड्स विदाउट हर्ट कि जो लोग हैं वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो जो हाथ मिलाना पहले एक दिल से हाथ मिलाते थे, एक खुशी होती थी। लेकिन जब अब हाथ मिलाया जाता है तो सिर्फ हम हाथ ही मिला रहे हैं, लेकिन वो जो वार्मनेस आती है, एक इमोशन आता है, वो फील नहीं होता है। इसी तरीके से कहा है कम अगेन। तो अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो उसमें क्या कहा गया था कि जब भी हम रिश्तेदारों से या किसी से भी मिलते हैं तो हम कहते हैं कि आप वापस ज़रूर आना। लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर वो 2 या 3 बार आ जाए तो हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें उसका आना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो कम अगेन। इसी तरीके से एक वर्ड आता है होम कि अपने घर की तरह ही समझो। उसके बाद है लर्न यानी कि जो पॉइंट अब कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फादर है अपने बेटे को क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी जो बातें हैं वो सीख ली हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बिहेव करना होता है। फेसेस यानी कि हम घर पर होते हैं तो हमारा एक अलग हम फेस बनाते हैं, अलग मूड में होते हैं, मूड के हिसाब से बताएगी यहाँ पर फेस कि ऑफिस में अलग होता है, पार्टीज़ होती हैं तब वहाँ पर हमारा बिहेवियर मूड अलग होता है। उन सब के बारे में है, फेसेस वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है ग्लैड टू मीट यू। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। भले हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन हमने ये कहना भी सीख लिया है।
अनलर्न। अब यहाँ पे आपको स्टैंजा में अगर अनलर्न वर्ड देखने को मिल रहा है तो वो भी कौन सी पोइम की ही स्टैंजा है, वंस अपॉन ए टाइम। तो यहाँ पे जो फादर वो सन को क्या कह रहा है कि मैंने ये जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी दिखावा करना सीखा है, मैं इसे अनलर्न करना चाहता हूँ, यानी कि ये सब चीज़ों को मैं छोड़ना चाहता हूँ। स्नेक बियर फैंग्स की लोग हंसते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, उनकी जो हंसी है वो रियल हंसी नहीं है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी पोइम वंस अपॉन ए टाइम में से आए हुए हैं। तो ये कीवर्ड्स बताने का मेन मोटिव ही ये है कि अगर आपने समरी को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो आप इजी वे में इन कीवर्ड्स को याद कर सकते हो। इसलिए आपको हर एक पोइम की समरी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जिससे कि ये कीवर्ड्स आपको इजी लगें। इसके बाद अगली पोइम है आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। इसमें क्या होता है कि जो पोइट है वो बता रहा है कि धीरे धीरे क्या है कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो ओल्ड होते जा रहे हैं, और ओल्ड होने के बाद क्या होगा, डेथ आएगी। तो पहले तो क्या होता है कि जो लोग हैं वो डेथ को क्या मानते हैं, एनिमी, अपना दुश्मन, क्योंकि उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो डेथ को अपना दुश्मन ना मानकर क्या मानता है, फ्रेंड। अब इसी में कीवर्ड्स है, जैसे कि जो पोइट होता है वो अपने मदर के साथ, उनके घर के बाहर एक गार्डन है, वहाँ पर वो पी वाइन्स में से पीस को तोड़ता है, और उसकी जो मदर होती है वो उसको देखती है और वो कहती है कि किस तरीके से मेरा बेटा है जो वो जल्दी जल्दी बड़ा होता जा रहा है, जैसे कि वीड खरपतवार, यानी कि फालतू के जो फसलों के साथ पौधे उग जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये जो भी अभी मैंने आपको समरी बोली, तो बहुत सारे वर्ड्स आए होंगे जिसको आप अगर कैच करो तो आपको इस वे में पता चल जाएगा कि ये सारी बातें कौन सी पोइम में से है। तो पी वाइन वर्ड आ जाएगा स्टैंजा में, पिक पीस आ जाएगा, बैड वीड आ जाएगा, डेथ, एनिमी, फ्रेंड, गार्डन। अगर ये वर्ड आपको दिखाई देते हैं किसी भी स्टैंजा के अंदर तो वो कौन सी पोइम हो जाएगी, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। इसी तरीके से अगली पोइम है वुमेन टू मैन। इसमें क्या है कि एक लेडीज़ है जो अपने हस्बैंड से बात कर रही है और वो अपना एक डर है उसे बता रही है। वो एक बेबी को जन्म देने वाली है और वो ये कहती है कि ये जो बेबी है ये हमारे लिए क्वेश्चन भी है, यही हमारे लिए आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको स्टैंजा के अंदर रिसरेक्शन डे दिखाई दे रहा वर्ड मिले, या फिर चाइल्ड फेस वर्ड दिखाई दे, हंटर एंड चेज, क्रिस्टल ऑफ आइज़, वो कहती है कि ये जो बच्चा होगा वो हमारी आंखों का तारा होगा, मेकर एंड मेड, ठीक है, कि ये जो बच्चा है ये मेकर भी है और मेड भी है। मेड और मेकर कैसे हुआ, अभी वो जन्म दे रही है, उसके बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी आगे यही प्रोसेस है ना, तो इसलिए क्या कहा गया है, मेकर एंड मेड। इसके अलावा अफ्रेड वर्ड कहा गया है कि उसे डर भी लग रहा है कि वो जो बच्चा है वो ब्लेड की ब्लेज को देखकर डर ना जाए। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सभी आपको वीमेन टू मैन जो पोइम है उसी की स्टैंजा में देखने को मिलेंगे। सो इस तरीके से आज की वीडियो और पिछली वीडियो को मिलाकर हमने 2 यूनिट्स कवर कर ली है, एक फर्स्ट यूनिट और एक थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में तारा प्ले है, उसके बारे में भी हमने पहली जो वीडियो बनाई है इससे पहले वाली उसमें डिस्कस कर लिया है। सो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।